हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी यानी आपातकाल, जो संविधान के प्रावधानों के द्वारा जो है कि देश में या फिर देश के किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है। ये किस तरह से इसका कार्यपाल किया जाता है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपातकाल के बारे में इसमें बता रहा है कि यह संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 का विषय है ना। आपातकाल क्यों लगाया जाता है, ये पहला बात। अब इसका आंसर यहाँ पे देखिए किस तरह से दिया है इसमें, जब एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए संकट हो, है ना, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जाती है। आपातकाल पूरे भारत में या उसके किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो जाता है। आपातकाल के समय लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक संसद विधि द्वारा बढ़ाया जाएगा। अब देखिए इसमें दिया गया है अभी, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात। ये 3 तरह के इमरजेंसी जो कि इंडिया में लागू किए जाते हैं। चलिए एक एक करके डिटेल से अब यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के राज में राष्ट्रीय आपात 3 आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यानी सेना का जो विद्रोह हो जाता है। इन तीनों कंडीशंस में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति अनुमान लगाकर ही इस तरह आपात लगा सकते हैं, पूरे देश में भी या भारत के किसी एक भाग में, जो कि राष्ट्रीय आपात लगता है। चलिए उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं था। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। आंतरिक, है ना, शब्द आंतरिक अशांति शब्द की जगह जो कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अब बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर करते हैं। समय 1 माह के लिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं होता है इसका, न्यूनतम 1 माह के लिए होता है। यदि 1 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना होगा, उसके बाद इसका समय बढ़ाया जाता है। उसके बाद बात करें, एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार 6 माह करके तब तक लगाया जाएगा जब तक परिस्थिति सामान्य ना हो जाए, अनंत काल तक इस तरह से जो है चलता रहेगा। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 चीन भारत आक्रमण, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, है ना, उसके बाद तभी राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद 1971 पाकिस्तान आक्रमण के समय जो कि आपातकाल लगा था। उसके बाद PM इंदिरा गांधी, उसके बाद राष्ट्रपति VV गिरी इस समय में जो कि थे मुख्य नेता। उसके बाद 1975 में देखें आंतरिक अशांति, PM इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना। इन 3 बार जो है कि राष्ट्रीय आपात अब तक लगा है। अब इसमें देखें राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। चलिए ये किस तरह का है, जिसमें देखते हैं यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य की सरकार को बर्खास्त किया जाता है। राज्य की सरकार न्यायालय है ना, राज्य की सरकार न्यायालय जा सकती है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। इसका समय 2 माह, अधिकतम समय 3 वर्ष इसमें रहता है। यदि 2 माह से अधिक समय के लिए बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना होगा। एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार 6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया जाएगा। ये जो कि राष्ट्रपति शासन इस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद देखें पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 पंजाब, है ना, पेप्सू में लगाया गया था। और सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया 10 बार। राष्ट्रपति शासन को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट केंद्र सरकार पेश करती है ना। तो ये सारे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। अब चलते हैं थर्ड, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है। जब भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय स्थिति संकट में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। समय 2 माह, अधिकतम कोई सीमा नहीं, जब तक वित्तीय स्थितियाँ सामान्य ना हो जाए। तो ये 3 तरह का जो मतलब यहाँ पे आपात था वो देख लिए हैं। अब इसमें और पॉइंट है, यदि 2 माह से अधिक समय के लिए बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन करना होगा। एक बार अनुमोदन तब तक लगाया जाएगा जब तक स्थितियाँ सामान्य ना हो जाए। वित्तीय आपात को किसी भी समय लिया जा सकता है ना। अब उसके बाद देखें कह रहा है वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति वेतन भत्ते में कटौती का आदेश दे सकते हैं। भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है एक बार भी। तो ये सारे पॉइंट्स थे इमरजेंसी से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।